thing which is basically unprecedented, and that too on the grounds of non-payment or delayed payment on behalf of COC. RP doesn't have this option of resigning and moving out just because he has not received payments as per his expectations. तो आपके क्या सजेशन है कि हमें एजेंडा आगे करे या ना करे? नहीं, क्वेश्चन ये है कि हमारे एजेंडा या नॉन एजेंडा से फर्क नहीं पड़ता है. क्वेश्चन इज इफ आरपी हैज रिजाइन्ड, राइट, दैट रेजिग्नेशन इज बेसिकली an invalid resignation. True. In the sense, as per the regulation, there is no such provision for an RP to resign and move out somewhere midway in a CRP without any valid reasons. And only two valid reasons is either a medical grounds or he's been debarred. सर अभी आ गया है ना 15 फरवरी का जो अमेंडमेंट है, एक बार हमने आपने शायद लेट ज्वाइन करा है, उसमें आरपी को अलाउ कर दिया गया है रेजिग्नेशन देने के लिए. नहीं सर सही कह रहे हैं वो. ये दो ही ग्राउंड है. आप दोबारा पढ़ लीजिए. Just let him complete. विनय जी बोलिए. देखिए ना कि 15 फरवरी 2024 में रेगुलेशन दिया है. 22A है, क्या रेगुलेशन है? 22A है. पहले केवल मेडिकल ग्राउंड या दूसरा कि मेरे पे वर्कलोड ज्यादा है, उस टाइम पे वो दो एक चीजें होती थी, रेजिग्नेशन अलाउ होता है या नहीं होता. लेकिन ये 15 फरवरी को नया रेगुलेशन आ गया है. उसमें यदि सीओसी की रिकमेंडेशन करा के आप रेजिग्नेशन दे सकते हैं और उसमें एनसीएलटी की अप्रूवल की जरूरत है. लेकिन एक ये मैटर हमारा क्या है कि जो आपका क्वेश्चन है, रेजुलेशन प्लान आ चुका है, इस स्टेज पे एनसीएलटी अलाउ करेगी या नहीं करेगी, ये बल्कि मुझे भी अभी नहीं पता कि अगर हम कर भी दे तो एनसीएलटी भी करेगी या नहीं करेगी, क्योंकि स्टेज हमारी काफी आगे हम बढ़ चुके हैं. Exactly. Because any disruption at this stage doesn't make sense. जो नया आरपी अगर कोई आता है, it will take lot of time to understand what has happened. Plus he has to even go through the entire account, what RP has entered into till date, right? तो कम से कम 2-3 महीने तो उसको उसमें लग जाएंगे. Although that will not delay or what you call derail the process, because now it is at the NCLT stage to approve the resolution which is already pending with them. But parallelly what he has to do, the new RP, उनकी जो फीस है, फीस भी अलाउ नहीं होती. हमने तो पिछली बार 1 लाख की जो 1 करोड़ रुपए की उनकी लिमिट भी हमने कहा था कि इसको लिमिट कर दीजिए, लिमिटेड कर दीजिए. तो खर्चे तो होने चाहिए ना. वो भी तो एनसीएलटी में जाके मेरे अगेंस्ट में ये बोलते हैं ना कि मुझे पैसे नहीं दे रहे. एक सेकेंड, ये कोई पहला केस नहीं है जहाँ पे आरपी क्रिबिंग अबाउट द पैसे नहीं मिल रहे. लेकिन पहले ऑप्शन रेजिग्नेशन देने का ऑप्शन नहीं. एप्लीकेशन मींस नथिंग ना. ही हैज एटलीस्ट गॉट 2 करोड़ रुपीस इन व्हाटएवर फॉर्म. चाहे उसने किस चीज पे खर्च किए नहीं किए, दैट इज फॉर हिम टू जस्टिफाई. बट ओनली थिंग इज जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ डिलेड फी वन कैन नॉट गेट एन एग्जम्पशन. लाइक देयर आर एन नंबर ऑफ केसेस. मैं अपना एग्जांपल भी दूं, मेरे को 2018 की एक फी आज भी पेंडिंग है. यू कैन इमेजिन टू एट 6 ईयर्स. एनसीएलटी से ऑर्डर हो गया, आईबीबीआई से ऑर्डर हो गया, बट फी इज स्टिल पेंडिंग. सो दैट्स ओके, दैट्स पार्ट ऑफ द गेम. आप भी आरपी हो सिंगल साहब, डू यू ऑलवेज गेट फी ऑन टाइम? अब तक मुझे 6 महीने हो गए केस करते थे, क्योंकि मैं अपने जेब से ही कम से कम 5-6 लाख रुपए खर्च कर चुका और अपनी फीस तो मैंने ली ही नहीं है. एग्जैक्टली. चल रहा है ना काम, आपने छोड़ा तो नहीं मिडवे. ठीक है, तो जस्ट एग्जिटिंग अ प्रोजेक्ट मिडवे की मेरे को फीस नहीं दे रहे तो इसलिए मैं छोड़ूंगा, doesn't sound very convincing. There has to be something more than what is being claimed. And you being an AR, I think you can do a little bit of more digging. ये 2 करोड़ रुपए जो बोलते हैं कि खर्च हो गए हैं, is it been genuinely spent or it has been misappropriated? तो सर क्या अगर जो आरपी साहब से हम बात करी जाए, यदि कुछ लोगों को कंसर्न है खर्चे को लेके, हम 4 लोगों की कमेटी बना के उनके यदि एक्सपेंसेस है सारे चेक करा दिए जाए, तो उसमें कर्जत के आदमी हो, यदि आरपी साहब अलाउ करे, परमिटेड करे, और 2 उसमें जयपुर के बंदे आप वॉलंटरी नाम दे दे, तो उनकी सीआईपी पोस्ट आप अलाउ करोगे? कम अगेन, किस चीज की कॉस्ट? 4 लोगों की एक कमेटी बनाते हैं, जो मुझे अभी तक कंसर्न समझ में आई है या मेरी भी है
कि जो उन्होंने 2 करोड़ रुपए के खर्चे बताए हैं वो जस्टिफाई नहीं लग रहे हमारे प्लॉट बायर को, तभी उनकी पोस्ट रिजेक्ट हो रही है। तो हम 4 लोगों की कमेटी बनाए वॉलंटियर, जो 2 परचेस से हो और 2 जयपुर से हो, उनके खर्चे उनके ऑफिस में जाके सारे चेक कर लो, यदि आरपी साहब अलाउ कर दे तो। I think that's not a bad idea. And as regards allow कर दिया है या नहीं कर दिया, तो COC has a right to go and ask for all the details. सर सर मेरे ये इसमें कहना है सर कि उनके खर्चे जस्टिफाई हैं तो उनके COC के खर्चे आप अलाउ कर दो, अप्रूव कर दो। हो सकता है कि ये सर खर्चे क्यों सर खर्चे क्यों? जयपुर के प्लॉट और जो वहाँ कर्जत की जमीन है वो क्यों नहीं चेक कराई जाए? निमराना की जमीन के उनके पास क्या कागज है वो क्यों नहीं चेक कराया जाए? सब चीज चेक की जाए ना, हम पैसे देंगे। 1 to 1 देखो, आज एक चीज सर खर्चे की बात नहीं हो सर, हमें देखो विश्वास छूटा जब भी तो बात खराब हुई। अनुराग लेट मी इंटरवीन। अगर आप जब चेक करने जाओगे तो आप सारी चीजें चेक करोगे ना, आप खर्चे भी चेक करोगे और आप ऑफिशियल रिकॉर्ड भी चेक करोगे कि कितनी लैंड है। सर ही वोंट अलाउ यू डू एवरीथिंग। सर कालरा जी हमें बुला के हमारे ऊपर केस लगा दिया। Actually, you see, this entire process is auditable. IPB process is auditable. So it is not that somebody can do some kind of. So Nihal ji, you suggest we should go to IBB then? I don't know. So ये यदि बात करें तो देखो, खर्चे के लिए राइट है, प्लॉट वायर चेक कर सकते हैं यदि उन्हें अप्रूव करना है। और जो 4 लोग हम अप्रूव कर रहे हैं वो प्लॉट बायर ही होंगे और कोई नहीं होगा, और आप लोगों के रिप्रेजेंटेटिव ही होंगे। ट्रू, सही है। कर लो, मेरे से कोई गलती हो जाए तो मैं रेस्पॉन्सिबल हो गया ना, तो आप लोग खुद ही देख लो उसे। I think that's a good suggestion. Why don't you incorporate this? आप करके देख सकते हैं उसको। आपसे डिस्कस कर लेते हैं, आप कर लीजिए। सर एग्री होते हैं तो ठीक है। Sudhir ji, as suggested by you, not only खर्चास, all the other land also. एजेंडा तो हमें रखना पड़ेगा सर। हाँ जी, परफेक्ट है सर। इसमें दो चीजें होती है ना, जो नया आरपी आएगा वो भी तो करेगा ना ये सारा काम। बिल्कुल सर, सारा काम करेगा, वो भी अपना सारे खर्चे का हिसाब देगा ना, वो भी एग्जैक्टली उसकी भी जिम्मेदारी है। अगर उसको करना है तो उसकी जगह अगर COC के 4 आदमी कर लेते हैं, if 4 people from COC can do this, I don't see any harm in it. True. It can cut down the process of getting a new RP. हो सकता है आपके सामने जो खर्चे हो जस्टिफाई हो, हमें ही लग रहे हो गलत है। Yeah, exactly. There's no harm. I think this is a good suggestion. क्यों ना ट्राई कर सकते हैं आप, अगर it's acceptable to everyone. सर सिर्फ खर्चे नहीं, प्लॉट भी, लैंड भी। No, this is not about. निहाल जी 5 मिनट दीजिए, विजय नागपाल जी के 10 मैसेज आ चुके हैं, तो प्लीज विजय नागपाल जी को अलाउ करिए, वो भी कुछ कह रहे हैं। जी विजय सर प्लीज। नागपाल जी प्लीज, नागपाल जी प्लीज। सूरज मुझे दिखाई नहीं दे रहे नागपाल जी, लेकिन मैसेज आया था उनका मेरे पास। नहीं है, मीटिंग में मैंने अनम्यूट कर दिया उनको। विजय सर प्लीज बोलिए। अनम्यूट, हाँ जी अनम्यूट कर दो। अनम्यूट कर दिया सर, आप बोलो। आवाज आ रही है नागपाल जी आपकी? बोलो सर, आपकी आवाज आ रही है। सर नमस्कार। नमस्कार। विनय जी, बड़ा मजेदार किस्से हो रहे हैं आजकल। मतलब कि लोगों को अपने प्लॉट में इंटरेस्ट कम और खर्चों में ज्यादा शुरू हो गया। किसी ने 2 लाख रुपए दिए नहीं, 25,000 रुपए दिए नहीं, आरपी के 2 करोड़ के खर्चों की बात करनी शुरू। अरे आरपी सर 90% काम कर चुके। इनको खासतौर पे हमारे 2 AR और आरपी जो अनवांटेड बने हुए हैं, और मुझे अच्छा लगता है कि आप भी, मुझे लगता है कि जरा आप कारा साहब को लेके, राधिका को लेके, अनुराग को लेके COC मीटिंग करें तो ज्यादा बेटर रहेगा। हम लोग बीच में क्या तमाशा देखने। सिंगल साहब प्लीज पर्सनली कमेंट ना करें, प्लीज स्टॉप इट। कहना चाह रहा हूँ ये तो आप नहीं कहोगे तो कल वो सिंसीवार जी कहेंगे। हर समय अनुराग, हर वक्त राधिका जी आ जाओ, 1.5 घंटा उनसे बात हो जाती है और मीटिंग का टाइम खत्म हो जाता है, और ये लोग बिल्कुल यूजलेस और बेसलेस बात करते हैं, जिसका कोई किसी से। अरे तेरे को विजय नागपाल के पेपर चेक करने हैं अनुराग, तो जाके महाराष्ट्र गवर्नमेंट में 10,000 रुपए खर्च कर। और मैं आपको पेपर दिखा के आया था, आप मेरे AR है, आप दोबारा चाहो मैं दिखा सकता हूँ। आरपी क्यों दिखाएगा? कॉन्फिडेंशियल मैटर है। इसको नीमराना की जमीन में इंटरेस्ट है, इसको जो है उसमें इंटरेस्ट है, जयपुर की। अरे तूने सारा 1.5 लाख रुपया तूने दिया, अपने प्लॉट में इंटरेस्ट रखना।
इससे पूछो इतने लोगों से 2-2 हजार रुपए लेके पर आईए के हिसाब से जो 4.5-5 लाख रुपए इकट्ठे कर लिए, उसका हिसाब कौन देगा? ये लोगों को बेवकूफ बना के जो अपने पैसे बनाता चला जा रहा है, उसका हिसाब कौन देगा? आपको मालूम है एक आईए के पीछे ये एक आदमी से 800 से 1200 रुपए लेता है और उस आईए को आरपी के अगेंस्ट यूज करता है। और आरपी का, और उसने सिर्फ जब से आरपी ने काम करना स्टार्ट किया है, इस आदमी ने और अशोक सचदेवा ने सिवाय उसको तंग करने के कुछ नहीं किया, एक पैसे का काम नहीं किया। लोगों को बेवकूफ बनाओ, लोगों को झूठ बोलो। सर एजेंडे के लिए बात करें ना सर, ये सब बातें तो आप ग्रुप में नहीं हो ना सर, उसके लिए तो बात का है ही ना। मैंने ले लिया, ये मालूम है विजय सर पर्सनली किसी के बारे में मत बोलिए, आपका कोई सजेशन है तो बताइए। इस बंद करो ये, मैं सजेशन नहीं रख रहा हूँ सर, उसने मेरा पर्सनल थोड़ा रिमूव कर दो ना। कर दिया तो सर इस मीटिंग को कंक्लूड करते हैं। नहीं सर, डॉक्टर बीपी शर्मा को भी बोलना था, प्लीज उन्हें बोलने दीजिए। कौन? डॉक्टर बीपी शर्मा। यस सर, बीपी शर्मा सर प्लीज। सिंगल साहब नमस्कार। नमस्कार सर, मैं देख नहीं पा रहा।